आप सभी की एक ख्वाहिश ज़रूर होगी कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें और उस बिजनेस को आप कामयाबी की उस सीढ़ी तक लेकर जाएं जहां पर आप पैसा भी कमाएं। क्योंकि आप देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को, वो बिजनेसमैन अपना करियर एक बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हम बहुत जल्दबाजी में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं हमसे, हमें नहीं पता है कि कैसे अपने बिजनेस को सक्सेस किया जाए। हमें नहीं पता है कि किन कारणों से हमारा बिजनेस कामयाब नहीं हुआ है, तो हम उस बिजनेस को स्टार्ट तो कर देते हैं दूसरों को देखकर, लेकिन बाद में हमें उस बिजनेस में नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। अगर आप जानेंगे कि वो क्या कारण है, किन कारणों की वजह से आपका बिजनेस कामयाब नहीं हो पाता है, हाउ टू गेट सक्सेस इन बिजनेस, कैसे बिजनेस में सफलता पाई जाए, तो अगर आप ये 6 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये 6 पॉइंट आप समझेंगे तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और आपका बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा। आपका बिजनेस पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सालों से वेट कर रहे थे। बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं चाहता हूं आप सभी की तरफ से एक सवाल का जवाब आप लोग दें। क्या आप सभी बिजनेस स्टार्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस का बिजनेस हो, चाहे किसी प्रोडक्ट को आप बेचते हैं, ये भी आपका बिजनेस है, इस बिजनेस में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? मुझे कमेंट करके यस लिखिएगा और अगर आप नहीं चाहते हैं इस बिजनेस में कामयाबी प्राप्त करना तो नो लिखिएगा। आज हम समझते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे सफल किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी हमने पहले सोचा होगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, उस बिजनेस को हम स्टार्ट कर देते हैं, बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी भी देते हैं, ऑफिस का रेंट भी देते हैं, लेकिन जो हमारे सपने थे वो सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस कामयाब नहीं हो पाता है। तो कैसे हमारा बिजनेस कामयाब हो, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इन पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और इन पॉइंट्स के ऊपर आपको आज से ही काम करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, एक्सपीरियंस। आप सभी जितने भी लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन ही आप बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। पहले आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए, पहले आप किसी कंपनी में जॉब कीजिए, पहले आप सीखिए कि इस काम को कैसे किया जाता है। दोस्तों, जैसे घर बनाने के लिए एक राजमिस्त्री पहले दिन घर बनाना नहीं सीखता है। पहले वो ईंटें पकड़ाता है, पहले वो सीमेंट पकड़ाता है, पहले वो खड़े होकर देखता है कि किस तरीके से मकान बनाना होता है। उसके बाद वो मास्टर बन जाता है और वो मकान बनाने लगता है। जिस तरीके से आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन आपको लाख रुपए सैलरी कोई नहीं देगा, पहले दिन आपको 10,000 की सैलरी मिलेगी। कुछ लोगों को 5,000 की सैलरी मिलती है, लेकिन आप जॉब ज्वाइन नहीं करते हो। आप सोचते हो कि मेरी सैलरी 10,000 है, 10,000 पे मैं कैसे ज्वाइन करूं। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि जहां पर आप पहले दिन काम करने जा रहे हो वहां पर आप कुछ सीखने जा रहे हो। दोस्तों, एक बात बिल्कुल आपको समझनी है, आप जिस काम में अपना करियर बनाना चाहते हो, चाहे पहले दिन वहां पर आपको कम पैसे मिले, कम सैलरी मिले, लेकिन आप वहां पर काम सीखने के लिए जा रहे हो। जब आपको वो काम आ जाएगा, उसके बाद आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, वो कंपनी आपसे पूछेगी कि आपको क्या काम आता है, आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता है जिस काम को आप करते थे, तो आपको अगली कंपनी में सैलरी बढ़कर मिलेगी। तो पहले हमें एक्सपीरियंस गेन करना है। एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर वो पहले दिन एमडी नहीं बनता है, वो पहले 10,000 की जॉब करके आता है, फिर वो 20,000 की जॉब करता है, फिर वो 50,000 की जॉब करता है, फिर वो लाख रुपए की जॉब करता है और धीरे धीरे वो कंपनी का एमडी बन जाता है। बस एक बात ध्यान रखना, काम वो स्टार्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जबरदस्ती का काम शुरू ना करें। दूसरा दोस्तों, एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, दूसरा आपको क्या करना है, नॉलेज।
दोस्तों, बिना नॉलेज के जीरो हो आप। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो, आपको कोई कस्टमर अपने पास बुलाता है, वो आपसे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन आपको उनके सवाल का जवाब नहीं पता है कैसे देना है। अगर वो आपसे आपके कॉम्पिटिटर के बारे में पूछता है, आप जीरो हो, आपको कुछ पता नहीं है, आप चुप बैठे हो। आपसे कुछ जनरल नॉलेज के बारे में पूछता है, आपको वो भी नहीं पता है। आपसे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पूछता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड से इंश्योरेंस क्यों बेटर है, एफडी कराऊंगा मैं तो एफडी से इंश्योरेंस क्यों बेटर है, आपको नहीं पता है, यानी कि आप में कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है। एक्सपीरियंस आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद आपको नॉलेज गेन करनी है। नॉलेज गेन करने के लिए आपको अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज लेनी है। अगर आप इंश्योरेंस में हैं तो आप इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज लीजिए, इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट है उनके बारे में नॉलेज लीजिए, अपने कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट है उनके बारे में नॉलेज लीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपनी हैबिट बना लीजिए, सुबह उठते ही आप न्यूज़पेपर पढ़ें। इसके साथ साथ आप मोटिवेशनल बुक पढ़ें, नॉलेज से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको आप पढ़ें। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आइडेंटिफाई योर मिशन। अपने मिशन को पहचानो, आपको कहां पहुंचना है। आपको याद है 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारत का एक ही लक्ष्य था कि यह युद्ध जीतना है हमें कुछ भी करके। कितने दिन तक वो युद्ध चला, लेकिन आखिर उसमें जीत इंडिया की हुई, भारत की जीत उसमें हुई। इसी तरीके से अगर किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसका लक्ष्य है कि तुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। उसके लिए वो प्रिपरेशन करेगा, कोचिंग ज्वाइन करेगा, तैयारी करेगा, मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य है, उसको अपने मिशन तक पहुंचना है। एक 12th में जो एग्जाम दे रहा है बच्चा, वो पहले एग्जाम के लिए तैयारी करता है, उसका मिशन है 12th कंप्लीट करना। एक बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसका मिशन है अपने बिजनेस को ग्रो करना। इसी तरीके से आप अगर इंश्योरेंस सेक्टर में आपने इंश्योरेंस की एजेंसी ली हुई है तो आपका भी कुछ मिशन होना चाहिए। चाहे आपका मिशन एमडीआरटी हो, चाहे आपका मिशन सीओटी हो, चाहे आपका मिशन टीओटी हो या गैलेक्सी क्लब हो, आपको अपना मिशन क्लियर होना चाहिए कि आपको पहुंचना कहां है। दोस्तों, अगर आपको दिल्ली से देहरादून जाना है तो आपका मिशन क्या है? देहरादून पहुंचना। तो आप देहरादून पहुंचने के लिए रास्ते से चलेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको रास्ता ही नहीं पता है आपको कहां पहुंचना है। किसी ने कुछ बता दिया उस तरफ को आप चल दिए, दूसरे आदमी ने कुछ बता दिया उस तरफ को आप चल दिए, तो आप देहरादून तक पहुंच नहीं पाएंगे, आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपका मिशन क्लियर होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई योर मिशन। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम। अकेला आदमी कितना काम कर सकता है? मैं अकेला काम कर रहा हूं मान के चलते हैं, तो मैं कितना काम कर सकता हूं? एक दिन में 5 लोगों से मिल सकता हूं, 4 लोगों से मिल सकता हूं, इससे तो ज्यादा नहीं मिल सकता हूं ना। आप सेल्स में हैं, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। अकेले आप सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे तो आप सिर्फ 5 लोगों से फेस टू फेस मीटिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी टीम बिल्ड करेंगे, अपनी टीम को बढ़ाएंगे, अपने साथ में 20, 30, 50 लोग जोड़ेंगे, 100 लोग जोड़ेंगे, तो किसी दिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप काम पर नहीं जा पा रहे हैं, उस दिन आपका काम रुकेगा नहीं। उस दिन भी आपकी टीम आपके लिए वर्क करेगी, उस दिन भी आपको प्रॉफिट होगा, उस दिन भी आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर अकेला आदमी बीमार पड़ जाता है, 10 दिन तक बीमार रहता है, तो 10 दिन तक उसकी इनकम नहीं आती है। कंपनी में अगर जॉब भी करते हैं तो 10 दिन की सैलरी कंपनी काट लेती है। तो आपको अगर अपने बिजनेस को कामयाबी तक लेकर जाना है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। जो इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि अपने बिजनेस के लिए आप कैसे टीम बिल्ड करें, किन लोगों को आप अपने साथ जोड़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको हर एक वो जानकारी दी हुई है कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए जिन लोगों को आप पॉलिसी बेच चुके हैं उनको अपने साथ में पार्टनर बना सकते हैं। आपके साथ में 500 कस्टमर हैं, उन 500 कस्टमर में से 100 कस्टमर ऐसे हैं जो दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को आप अपना पार्टनर बनाइए।
वो आपके साथ पार्टनर बनेंगे, आप उनको कुछ परसेंटेज दीजिए, आप उनके लिए कुछ इंसेंटिव निकालिए, तो वो आपके लिए वर्क करेंगे। आप उनको कोऑर्डिनेट करिए। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, वो अपने साथ में सेल्स मैनेजर बनाती है, उस सेल्स मैनेजर का काम होता है एडवाइजर रिक्रूट करना। जैसे LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर का काम क्या होता है? अपने साथ में एडवाइजर रिक्रूट करना। तो आप अपने आप को डेवलपमेंट ऑफिसर समझिए। जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप अपने आप को डेवलपमेंट ऑफिसर समझिए। आप अपने साथ में एक टीम बनाइए, एडवाइजर की टीम बनाइए, 50 लोग अपने साथ में जोड़िए और उन लोगों को आप इंसेंटिव बताइए कि इतना इंसेंटिव मैं आपको दूंगा। वो आपके लिए वर्क करेंगे, वो आपको कोई रेफरेंस देंगे, आप उससे जाके मिलिए कस्टमर से। अगर वो डील क्लोज होती है तो आप उसको कुछ इंसेंटिव दे दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपके लिए MDRT करना बहुत ईजी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, सबसे बेस्ट सर्विस आपको अपने कस्टमर को देनी है। ऐसा नहीं कस्टमर ने आपको एक बार बुला लिया, आपने उसको प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद आपका कोई मतलब ही नहीं है कस्टमर से। कस्टमर आपको फोन किए जा रहा है, आप फोन अटेंड नहीं कर रहे हो। आपको अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस देनी है। आपके कस्टमर को एड्रेस चेंज कराना है, वो आपको फोन कर रहा है, आप फोन पिक नहीं कर रहे हो। आपके कस्टमर को नॉमिनी चेंज कराना है, वो आपको फोन कर रहा है, आप फोन पिक नहीं कर रहे हो। आपके कस्टमर को प्रीमियम पे करना है, वो आपको फोन किया जा रहा है, आप फोन अटेंड नहीं कर रहे हो। तो इससे रिश्ते खराब होते हैं। वो कस्टमर जिंदगी में कभी आपको ना तो रेफरेंस देगा, ना ही आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा। तो सबसे बेटर क्या है? अपने कस्टमर को आप बेस्ट सर्विस दीजिए। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 है इंप्लीमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपको कस्टमर ढूंढने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि बगैर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कोई भी बिजनेस सफल नहीं होता है। आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, कोई भी कंपनी XYZ, आप मुझे बताइए कि बगैर मार्केटिंग के कैसे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आप भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाइए कि आपका प्रोडक्ट कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने। या फिर आप अपनी खुद की मार्केटिंग भी कर सकते हैं ताकि लोग आपको जाने आपके एरिया में। जैसे आप लोग मुझे जानते हो कि अमित त्यागी, मैं कभी पर्सनली आपसे आके नहीं मिला हूं, लेकिन आप सभी लोग मुझसे जानते हैं और आपने मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक भी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ अच्छा लगता है मेरे Facebook पेज पर या YouTube चैनल पर, तभी आपने सब्सक्राइब किया है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाइए। अमिताभ बच्चन की खुद एक ब्रांड वैल्यू है। कैसे? मैं तो नहीं मिला हूं, ना आप मिले हैं। वीडियो देख के, मूवी देख के लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया। आज वो कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, क्योंकि उनकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू है। लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आते हैं, लोग उनका एडवर्टाइजमेंट देखकर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इसी तरीके से किसी ब्यूटी प्रोडक्ट को अगर बेचना है तो करिश्मा कपूर आती है। करिश्मा कपूर बताती है कि इस तरीके से आप ये वाला जो लोशन है ये यूज़ करिए तो आपके ये रिंकल्स चले जाएंगे, ये यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, ये लिपस्टिक लगाइए। इस तरीके से करिश्मा कपूर की खुद की एक ब्रांड वैल्यू है। इसी तरीके से दोस्तों आपको अपनी खुद की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी है। जिस दिन आपकी खुद की ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, उस दिन लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, बगैर आपके कहे आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये जो मैंने आपको तरीके बताए दोस्तों, ये तरीके हैं कि अपने बिजनेस को कैसे सफलता की तरफ लेकर जाएं। हाउ टू गेट सक्सेस इन बिजनेस। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक मेरी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए मैं YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।